हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि टीचिंग लाइन की आपकी ये वैकेंसी है झारखंड स्टेट की तरफ से। विद्या विकास समिति झारखंड की तरफ से टीचिंग लाइन के लिए न्यू वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है। तो उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया क्या, एग्जाम पैटर्न रहेगा और इम्पोर्टेंट डेज क्या है, यानी कि आप कब से वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब उसकी लास्ट डेट रहेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, ध्यान से देखिएगा। झारखंड स्टेट की तरफ से ये वैकेंसी है। सबसे पहले आपको कैसे सर्च करना है, सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे तो आपको टाइप करना होगा WS झारखंड। जैसे ही आप लिखेंगे WS झारखंड न्यू रिक्रूटमेंट, तो सबसे पहला जो लिंक ओपन होगा विद्या विकास समिति, सबसे फर्स्ट लिंक के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया तो उसके बाद आपके पास ये नोटिफिकेशन, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी विद्या विकास समिति की, ये ऐसे ओपन हो जाएगी। ये आपका लिंक रहेगा। आप गूगल में जाके portal.wsjharkhand.org.in भी टाइप करके इसको सर्च कर सकते हैं। आप जैसे ही ये टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक जो रहेगा वो आपका यही रहेगा। ये जो है ईमेल आईडी है इनकी। तो विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल शिक्षा समिति की तरफ से ये नई वैकेंसी है जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस तरह का नोटिफिकेशन है। इसमें भी आपकी चीजें जो लिखी हुई है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, और मैं भी आपके साथ यही वीडियो में शेयर करूंगी कि किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेक्ट, यहाँ से आपको क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर TCT के लिए या फिर PGT के लिए। सिलेक्ट पे आप जैसे ही जाएंगे तो मान लो हमने फर्स्ट नंबर PRT के लिए अप्लाई करना है, तो PRT पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो ये वाला जो पेज है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा तो सबसे पहले इसमें दिया गया है ऑल द फील्ड आर मैंडेटरी। जो भी फॉर्म के अंदर आपको भरना है सारे ही मैंडेटरी है आपको, मतलब कि कंप्लीट कॉलम जो भी कुछ उसमें दिया गया है हर चीज वहां पे फिल करनी होगी। इंफॉर्मेशन करेक्टली, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। Once form will be submit will not be change, यानी जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। पेमेंट्स once paid is not refundable, यानी कि जो आपका पेमेंट रहेगा वो रिफंडेबल नहीं रहेगा। जो आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी जो फोटोग्राफ और साइन के जो सिग्नेचर रहेंगे वो भी यहीं पर दिए गए 100 KB एंड 50 KB। इसके बाद है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास आपके ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी दोनों ही होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 10 मार्क्स आपकी, मतलब आपके लिए कंपलसरी है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए। तो जो आपका क्राइटेरिया है डेट ऑफ बर्थ का, वो भी फीस भी यहीं पर दी गई है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिस पर मिलेगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट PGT का करना है तो ओपन हो जाएगा, TCT पोस्ट के लिए करना है तो आपके पास ये ओपन होगा। अब इसमें जैसे ही आप फॉर्म ओपन करेंगे तो इस तरह की वहां पे डिटेल आएंगी। अब इसमें जैसे अप्लाई करना है आपको संस्कृत, इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स। ये मैंने PRT का खोला है फ्रेंड्स, तो PRT में ये ऑप्शंस है। आप TCT पे जाएंगे तो TCT के सब्जेक्ट वाइज आपके पास ओपन होगा। PGT में जाएंगे तो PGT का भी आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास पोस्ट ओपन हो जाएंगी। आपको अप्लाई पे जाना है, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपको फिल करके सबमिट करना है। वो फॉर्म आएगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा वो इस नंबर से है। कब से स्टार्ट है? 17 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट क्लोजिंग डेट रहेगी 11 अक्टूबर, यानी कि 11 अक्टूबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट से अभी जिन्होंने नहीं किया अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी वो है 19 अक्टूबर, यानी 19 तारीख को आपका यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। पोस्ट कौन कौन सी है? PRT टीचर के लिए संस्कृत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये है PRT टीचर की पोस्ट। TCT टीचर के लिए संस्कृत TCT, इंग्लिश TCT, TCT मैथमेटिक्स, TCT केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, TCT कंप्यूटर एंड TCT फिजिकल एजुकेशन। तो ये है आपकी TCT की वैकेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें PGT, तो PGT के लिए इंग्लिश में वैकेंसी है
केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, वोकेशनल एजुकेशन एंड कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट है जिनसे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से थी आपकी टोटल जो पोस्ट आई है जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी पीआरटी के टीसीटी और पीसीटी। उसके बाद हम देखते हैं एज क्राइटेरिया, यानी कि आपकी जो एज मेजर की जाएगी वो 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि इस डेट तक आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 45 होनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपको कंफर्म हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। 21 से कम बिलो आपकी एज नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 से अबव आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी, यदि आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डीएलएड, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर विद डीएलएड और आपने डीएलएड भी किया हुआ होना चाहिए। सेकंड है टीसीटी ट्रेन टीचर रिलेवेंट सब्जेक्ट बीसीए इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट फिजिकल एजुकेशन एंड बीपीएड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर। जिस भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। कंप्यूटर से तो बीसीए इन कंप्यूटर होना चाहिए और साथ में बीपीएड और इक्विवेलेंट दिस कोर्स, यानी कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। पीसीटी के लिए है बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी बीएड आपके पास होनी चाहिए। साथ में पीसीटी पोस्ट के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपका मास्टर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट है आपका जैसे फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एमसीए इन कंप्यूटर। इसी तरह यदि आप मैथ से कर रहे हैं एमएससी इन मैथ्स हो गए, आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस हो गया, आप कंप्यूटर से कर रहे हैं एमएससी इन कंप्यूटर हो, एमसीए कंप्यूटर हो गया। तो ये है आपकी, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से पीसीटी में अप्लाई करेंगे उससे आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। तो ये था पीआरटी, टीसीटी और पीसीटी की आपकी क्या एलिजिबिलिटी है वो। तो डिटेल में आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है दोस्तों। 11 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट है आपके फॉर्म अप्लाई करने की, तो फटाफट से जिन भी दोस्तों ने अभी तक नहीं किया है अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू।